ये कहानी शुरू होती है आज से 895 ईसा पूर्व उत्तरी अटलांटिक में, जहाँ पर कि हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि एक भयंकर युद्ध जीतकर अपने राज्य वापस आया होता है। राजा वापस आकर अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है जिसका कि नाम एमलेट होता है। और अब उसके बाद राजा अपने लूटे हुए सोने चांदी के सामान में से एक गले का लॉकेट निकाल कर अपने बेटे एमलेट को देता है। और अब हमें यहाँ पर राजा के भाई को दिखाया जाता है जिसका कि नाम फ्योनेर होता है, जो कि काफ़ी क्रूर और शक्तिशाली होता है। और अब उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राजा और उसकी पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। और अब राजा रानी को बताता है कि वो इस बार की वॉर में काफ़ी घायल हो गया है और उसे लगता है कि अगर फिर से वॉर हुई तो वो उसमें बच नहीं पाएगा, इसलिए हमें अब एमलेट की ताजपोशी कर देनी चाहिए। इस पर रानी राजा को बताती है कि उनका बेटा अभी काफ़ी छोटा है और वो अभी राजा बनने के लायक नहीं है, और अगर फिर भी आप उसे राजा बनाना चाहते हो तो फिर उससे पहले राजा को अपने भाई फ्योनेर को मार देना चाहिए, क्योंकि फ्योनेर ने आपका हर एक वॉर में साथ दिया है और वो भी राजा बनना चाहता है। और अगर अभी एमलेट को राजा बना दिया गया तो वो उसको मार भी सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजा और उसका बेटा एमलेट कहीं जा रहे होते हैं और अब वो दोनों एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर उनको एक जादूगर मिलता है। और अब वो जादूगर उनसे कुछ अजीब से रिचुअल्स करवाता है और अब वो उन दोनों से पूछता है कि तुम कौन हो, एक भेड़िया या फिर एक कुत्ता। और उसके बाद राजा बोलता है कि वो एक भेड़िया है, जिसे देखकर एमलेट भी बोलता है कि वो भी एक भेड़िया है। और उसके बाद वो उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ लोगों के साथ फ्योनेर आ जाता है और वो राजा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से राजा एमलेट को वहाँ से भागने को बोलता है। और इसीलिए एमलेट वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाता है और अब वो वहाँ से छुपकर देख रहा होता है कि कैसे फ्योनेर ने उसके पिता की जान ली है। और अब हम देखते हैं कि फ्योनेर का एक सिपाही एमलेट को पकड़ लेता है, पर एमलेट उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। और अब एमलेट किसी तरह अपने राज्य वापस आ गया होता है और वहाँ आकर वो देखता है कि फ्योनेर ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया होता है और उसकी माँ को बंदी बना लिया होता है। और अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिपाही जिसको कि एमलेट ने जख्मी किया था, वो फ्योनेर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने एमलेट को मार दिया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एमलेट एक नाव पर बैठकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो कसम खाता है कि वो वापस आएगा और फ्योनेर से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा और अपनी माँ को आज़ाद करवाएगा। और अब इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि एमलेट काफ़ी बड़ा हो गया होता है और अब वो एक योद्धा बन गया होता है, जो कि कुछ लोगों के साथ मिलकर छोटे मोटे कबीलों पर हमला करके वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया करता है। और अब वो एक कबीले पर हमला करता है जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से होती है जिसकी कि दोनों आंखें नहीं होती हैं। और अब वो जादूगरनी एमलेट को बताती है कि उसके भाई यानी फ्योनेर के बेटे ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं। और अब वो जादूगरनी एमलेट को उसके भविष्य के बारे में बताती है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा और बदले के रास्ते पर ही चलकर उसे उसकी मुक्ति मिलेगी। और अब एमलेट को पता लगता है कि इस कबीले में उसने जिन लोगों को गुलाम बनाया होता है उनमें से कुछ को उसके अंकल फ्योनेर के पास भी बेचा जाना है। और उसके बाद एमलेट अपना बदला लेने के लिए चुपके से उस नाव में बैठ जाता है जो कि फ्योनेर के गुलामों को लेकर जा रही होती है। और उसके बाद उस नाव में एमलेट की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका कि नाम ओल्गा होता है। और तभी वहाँ पर समुद्र में एक तूफान आ जाता है और ओल्गा नाव के नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी एमलेट उसे बचा लेता है। और अब उसके बाद सभी गुलामों को फ्योनेर के पास ले जाया जा रहा होता है, जो कि अब एक नए आइलैंड पर आकर रहने लगा होता है। और अब फ्योनेर के पास जाते हुए रास्ते में ओल्गा को पता लग जाता है कि एलमेट कोई गुलाम नहीं है और वो वहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया होता है। और अब उन सभी गुलामों को फ्योनेर के सामने ले जाया जाता है। और अब एमलेट को देखकर फ्योनेर बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही गुलामों की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर एमलेट से दिन रात काम करवाया जाता है, पर एक दिन एमलेट अपनी माँ यानी रानी को देखता है और उसे पता लगता है कि फ्योनेर ने उसकी माँ से शादी कर ली होती है और अब उनका एक बेटा भी होता है। ये सब देखकर एमलेट को काफ़ी दुख होता है और वो सोचता है कि किसी न किसी तरह वो अपनी माँ को आज़ाद करवा कर रहेगा। और अब वो एक रात अकेला बैठा होता है कि तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। उसके बाद अब एमलेट उस लोमड़ी के पीछे जाता है तो वो एक गुफा में चली जाती है और एमलेट जब गुफा के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक जादूगर मिलता है जो कि एमलेट को पहचान लेता है। और अब वो जादूगर एमलेट को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम राजा के बेटे हो और यहाँ पर उसकी मौत का बदला लेने आए हो। इस पर एमलेट उस जादूगर को बोलता है कि हाँ, मैं बदला लेने के लिए ही आया हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि मैं बदला कैसे लूँ, आप मेरी मदद कीजिए।
और तब वो जादूगर एमलेट को एक तलवार के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार है और अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें उस तलवार को हासिल करना होगा। और अब वो एमलेट को उस तलवार तक जाने का रास्ता भी बता देता है और अब एमलेट उस तलवार को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। और अब वो एक अंडरग्राउंड जगह में जाता है जहाँ पर जाकर वो उस तलवार को देखता है जो कि एक मम्मी के हाथों में रखी हुई होती है। और अब जैसे ही एमलेट उस तलवार को लेने उस मम्मी के पास जाता है तो वो मम्मी जिंदा हो जाती है और एमलेट पर हमला कर देती है। उसके बाद एमलेट उस मम्मी को ख़त्म कर देता है और उस तलवार को लेकर वापस आ जाता है और अब वो उस तलवार को एक जगह पर छुपा देता है। उसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही फ्योनेर को मार दूंगा और सबको आज़ाद करवा दूंगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फ्योनेर एमलेट और बाकी गुलामों को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसके बाद हमें पता लगता है कि वो उन सबको यहाँ पर एक जानलेवा खेल का हिस्सा बनाने के लिए लाया होता है। और अब उसके बाद एमलेट और कुछ और गुलाम मिलकर उस खेल में हिस्सा लेते हैं और एक समय ऐसा लग रहा होता है कि एमलेट और उसके साथी इस खेल को हार जाएंगे। इसको देखकर फ्योनेर के बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो भागकर खेल के बीच में आ जाता है। और एक पल ऐसा आता है जब दूसरी टीम का एक खिलाड़ी फ्योनेर के बेटे को मारने ही वाला होता है और फ्योनेर और उसकी पत्नी ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं कि तभी एमलेट आकर उसे बचा लेता है और अब वो उस खेल को भी जीत जाता है। और अब उसे जीत के इनाम के रूप में ओल्गा के साथ रात बिताने का मौका दिया जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में एमलेट ने फ्योनेर के कुछ साथियों को मार दिया होता है और इस सब को देखकर फ्योनेर के बड़े बेटे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसको लगता है कि गुलामों में से किसी ने उसके साथियों को मारा होता है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी औरत आती है और वो फ्योनेर को बताती है कि ये गुलामों का काम नहीं है बल्कि किसी आत्मा का काम है और अगर तुम चाहते हो कि आत्मा आगे से ऐसा ना करे तो तुम्हें किसी न किसी की बलि देनी होगी। और अब उसके बाद जब रात को वो जादूगरनी एक लड़की की बलि दे रही होती है तभी एमलेट वहाँ आकर उस जादूगरनी को ही मार देता है। और अगली सुबह ये सब देखकर फ्योनेर काफ़ी परेशान होता है और अपने सभी साथियों को रात भर पहरा देने के लिए बोलता है, लेकिन उसी रात को ओल्गा उनके खाने में कुछ मिला देती है और सभी सिपाही आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर एमलेट अपनी माँ से मिलने जाता है और उनके पास जाकर बोलता है कि वो उनका बेटा एमलेट है और वो यहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है। और आगे बताता है कि कल मैं फ्योनेर को मार दूंगा और आपको यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उसका पिता यानी कि राजा मुझे अपनी एक गुलाम समझता था, इसलिए फ्योनेर के साथ मिलकर मैंने ही उसको मरवाया था। ये सब जानकर एमलेट को काफ़ी दुख होता है और वो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और जाकर फ्योनेर के बड़े बेटे को मार देता है और उसका दिल निकाल कर ले जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि अपने बेटे की मौत की वजह से फ्योनेर गुस्से से पूरी तरह बौखला जाता है और उसको लगता है कि उसके बेटे को काली शक्तियों ने मारा होता है। कि तभी रानी वहाँ पर आकर फ्योनेर को बताती है कि उसके बेटे को काली शक्तियों ने नहीं बल्कि एमलेट ने मारा है। और ये जानने के बाद फ्योनेर गुस्से में आकर गुलामों को एक एक करके मारने लगता है और उनसे एमलेट के बारे में पूछता है। और जब वो ओल्गा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एमलेट आ जाता है और वो फ्योनेर को उसके बेटे का दिल दिखाता है। एमलेट को देखकर फ्योनेर के साथी उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और उसके बाद फ्योनेर एमलेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एमलेट उसे बताता है कि ये दिल उसके बेटे का नहीं है बल्कि एक कुत्ते का है और उसके बेटे के दिल को उसने कहीं छुपा दिया है। ये जानकर फ्योनेर उसे पकड़ लेता है और तरह तरह से उसे टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम में एमलेट वहाँ से बचकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है और अब वो जाकर ओल्गा से मिलता है और अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और अब वो सोचते हैं कि वो अब यहाँ से काफ़ी दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये सब सोचकर वो दोनों एक नाव में बैठकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी ओल्गा एमलेट को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये जानकर एमलेट काफ़ी खुश होता है और कुछ सोचने के बाद ओल्गा को बताता है कि वो अब यहाँ से नहीं जा सकता है क्योंकि अब वो अगर फ्योनेर को मारे बिना यहाँ से गया तो फ्योनेर उनको ढूंढते हुए उनके पीछे आएगा। ये बोलकर एमलेट ओल्गा को वहीं नाव पर छोड़कर फ्योनेर को मारने के लिए चला जाता है और वहां जाके देखता है कि फ्योनेर की सेना अपने आप मर रही होती है और ये सब उस तलवार की शक्तियों के कारण हो रहा होता है जिसे एमलेट उस मम्मी के पास से लेकर आया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमलेट ने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया होता है और उसी बीच एमलेट का सामना उसकी माँ से हो जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे मारने के लिए उस पर हमला कर देती है और इसी बीच उसकी माँ की वहाँ पर मौत हो जाती है।
और अब फ्योनेर का छोटा बेटा पीछे से आकर एमलेट पर हमला कर देता है, जिस वजह से एमलेट की तलवार गलती से उसको लग जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर फ्योनेर आ जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को मरा हुआ देख बहुत दुखी होता है और अब वो अपनी पत्नी और बेटे की लाश को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए एमलेट को बोलता है कि वो उसे ज्वालामुखी के पास मिलेगा। जब एमलेट ज्वालामुखी के पास जाता है तो वहाँ फ्योनेर और उसके बीच बहुत ही घमासान फाइट शुरू हो जाती है और तभी लड़ाई के बीच एक पल ऐसा आता है जब वो दोनों एक दूसरे को अपनी तलवार मार देते हैं और एमलेट अपनी तलवार से फ्योनेर का सर काट देता है और फ्योनेर को मार देता है। पर इसी लड़ाई में वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहाँ पर उसकी भी जान जा रही होती है और अब मरते हुए एमलेट को कुछ विजन दिखाई देने लगते हैं, जिनमें वो देखता है कि ओल्गा को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए होते हैं और ये देखकर एमलेट को काफ़ी खुशी होती है और अब वहाँ पर शांति से उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।